नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दिल्ली में बारिश हो रही है लगातार 3-4 दिनों से। ये प्री मॉनसून शावर्स कह सकते हैं आप। तो वैसे तो जुलाई आने वाली है, मॉनसून भी आने ही वाला है। तो उससे पहले हम कुछ ज़रूरी काम कर लें या मॉनसून के बीच में भी हम कर सकते हैं इन कामों को। सबसे पहला तो ये काम है कि सर्दियों का जो ये फ्लावर प्लांट होता है गुलदाउदी, इसकी आप कटिंग्स लगा लें, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही है और धूप नहीं निकल रही है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस कट करी और इस तरह से मेरे पास अभी कुछ अलग से गमले तैयार नहीं थे गुलदाउदी के लिए। अलग आप गमले तैयार अगर हैं आपके जिसमें आपको लगाना है डायरेक्टली, तो उसमें भी इन कटिंग्स को लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी जड़ें पकड़ लेगा, है ना। मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसमें जड़ें आ जाएंगी इस बारिश के मौसम में। तो इस बारिश का फ़ायदा उठाते हुए हमें ये काम कर लेना है। तो फ़िलहाल आपके पास अगर गमले तैयार ना हो सर्दियों के लिए, तो भी आप इस तरह से बड़े गमलों की, ये करी पत्ता का देखिए बड़ा गमला है, ये करीब 14 इंच 16 इंच का गमला होगा। तो इसमें मैंने काफ़ी सारी जगह नीचे खाली है। इसमें से देखिए छोटे छोटे करी पत्ता के जड़ों में से पौधे भी निकल रहे हैं बारिश के मौसम में। और एक ये देखिए चीकू का प्लांट भी निकल आया है। चीकू के बीज डले थे इसमें, चीकू के बहुत जगह निकले हुए हैं अभी, तो इसको भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं गुलदाउदी की बात कर रही थी। इस तरह से आप कटिंग्स इसमें गाड़ के छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हल्दी इनकी जड़ों में लगा दीजिए कटिंग के नीचे, ज़मीन में गाड़ने से पहले। नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाता है ये प्लांट। फंगस नहीं लगना चाहिए जनरली, तो फंगस से बचाने के लिए या तो आप थोड़ा सा फंजीसाइड डाल दें इसके अंदर, या हल्दी डाल दें थोड़ा सा। 1 चम्मच हल्दी लेके पहले से ही जड़ों में छिड़क देंगे ना मिट्टी में, यहाँ पानी इसके अंदर, तो भी ये काम करेगा, फंगस नहीं लगेगा इसकी जड़ों में। और हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसमें जड़ें बन जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फंगस का चांस नहीं रहता है। और ये खुद ही इसके अंदर थोड़ी सी ना, इसकी पत्तियाँ आपने देखा होगा बहुत तेज़ स्मेल वाली होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ वैसे भी होती हैं गुलदाउदी के अंदर, तो ये जल्दी सड़ता नहीं है। तो बारिश के मौसम में ये वाली चीज़ आप कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। ये पपीता का पौधा है, ये भी बीज से 2 पौधे निकल आए थे। पौधे तो बहुत सारे निकले थे, लेकिन ये थोड़े अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तो मैंने इनको बढ़ने दिया था। तो देखते हैं, एक बड़े पॉट में मैंने इसको रिपोर्ट किया है। 3 दिन बारिश हो रही थी तो अभी, लेकिन फिर भी मैंने छाया में रखा है। चांस नहीं लिया है कि बीच बीच में अगर धूप निकल जाए तेज़ तो ये ख़राब ना हो। लेकिन फिर भी पपीते का पौधा ऐसा पौधा है, बहुत नाजुक इसकी पत्तियाँ होती हैं, तो ये पुरानी पत्तियाँ लटक ही जाती हैं। लेकिन टिप पे देखिए प्लांट हेल्दी है और ग्रो करेगा। लेकिन ये पुरानी पत्तियाँ अब ये नहीं दोबारा खड़ी होंगी, ये वाली पत्तियाँ। तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ पौधों का ये भी होता है तरीका। और एक पौधा दिखाती हूँ गेंदे का, उसको भी मैंने रिपोर्ट किया था। ये रिपोर्टिंग क्यों करनी पड़ रही है ना मुझे, क्योंकि ये किसी किसी गमले में अपने आप निकल आए थे। तो बारिश का मौसम देखते हैं, उनको एक फुल फ्लेज गमला दे दीजिए आपको, अगर बढ़ाना है इन पौधों को। वैसे तो अगर नहीं बढ़ाना है तो आप उखाड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि ये जो जिस गमले में ये हैं, उस गमले में जो परमानेंट प्लांट लगा हुआ है उसका न्यूट्रिशन ये खींच रहे हैं बिना मतलब का। तो ये करी पत्ता के जो अभी प्लांट दिखा रही थी ना मैं, गमला बड़ा वाला, ये उसी में निकला हुआ था। तो अनावश्यक ये करी पत्ता का पूरा पोषण ले रहा था, तो उसकी पत्तियाँ भी नहीं बढ़ती। तो मैंने एक ये बाल्टी मेरे पास ये पेंट वाली खाली पड़ी थी फ़िलहाल, तो मैंने इसमें नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल्स बना के और नीचे थोड़े कंकड़ पत्थर बिछा के और कंपोस्ट मिला के ये मिट्टी तैयार कर दिया इस तरह से। और ये दोनों प्लांट मैंने करी पत्ता वाले बड़े गमले में से निकाल के यहाँ रिपोर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी दिखाती हूँ, ये लटक गया है। जैसे मैंने बताया ना, कुछ प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है, कुछ के पुराने पत्ते लटक जाते हैं, नए पत्ते फिर ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा होगा तब भी दिखाऊंगी मैं आपको। एक और पौधा दिखाती हूँ जो रिपोर्ट किया है। ये गेंदे के प्लांट भी अनावश्यक गुड़हल के बड़े वाले पॉट में निकले हुए थे, छोटे छोटे पौधे। तो ये काफ़ी, ये तो गुलाब के पौधे में निकला हुआ था ये प्लांट की ज़मीन उसमें मिट्टी में, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने सोचा कि प्लांट में फूल आए ना आए, इसकी पत्तियों के भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। अगर कान वान में बच्चों के दर्द, बचपन से हम लोग देखते आए हैं दादी नानी को, कि इसकी पत्तियों का रस निकाल के अगर कान में 1 ड्रॉप डाल दें बच्चों के, तो कानों में दर्द वर्द जो होता है ना वो ठीक हो जाता है। और अगर इनफैक्ट कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा बहुत तेज़ स्मेल होती है गेंदे की पत्तियों में, तो इसकी भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
इस वजह से तो मैंने सोचा कि फूल आए ना आए, क्योंकि नॉन सीजनल है ये, अभी सीज़न नहीं है इसका, तो ये लेकिन पौधा बहुत बड़ा हो गया है, हेल्दी हो गया है, तो इसका मेरे को उखाड़ के फेंकने का मन नहीं किया। और ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से 4-5 पौधे निकल आए थे। तो मैंने ये 3 पौधे जो थोड़े हेल्दी चल रहे थे, मैंने इनको इस तरह से बारिश का फ़ायदा उठाते हुए, 3 दिन की बारिश का फ़ायदा उठाते हुए मैंने इनको भी रिपोर्ट कर दिया। ये देखिए, यहाँ भी मैंने कुछ गुलदाउदी की, ये गमला भी बड़ा गमला है और ये इसका फाइकस का प्लांट है, तो ये बढ़ रहा था। इसमें भी मैंने देखिए एयर लेयरिंग कर रखी है। नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे हम इस पर भी कि कैसे आप नया पौधा, इतना बड़ा पौधा तैयार कर सकते हैं डायरेक्ट। आपके पौधे में से ही पौधा तैयार कर सकते हैं बड़ा, कटिंग के बजाय। कटिंग लगाते हैं तो छोटा पौधा तैयार होता है, फिर उसको ग्रोथ करने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये बड़ा पौधा आपका तैयार हो जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी हैं गुलदाउदी की। ये होगा क्या ना, अड़ोसी पड़ोसी भी मांगते हैं आपसे, जब आपके पास फ्लावर्स खिल रहे होते हैं ना, तब कहते हैं कि अरे इसमें का दे दो। तो सीजन निकल जाएगा तो उस टाइम पे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ कटिंग आप ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, इसकी जड़ें निकल आएंगी। तो आप किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर गमले खाली हैं तो उसमें लगा दीजिए। सर्दियों में इसमें ये बहुत फुल ग्रोथ पौधा तैयार हो जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 फीट का, और उसमें गुच्छे भर के फूल खिलते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। लास्ट ईयर मैंने दिखाए थे। एक ये पौधा भी मैंने कोलियस का रीप्लांट किया है, रीपॉट किया है। ये था ऐसा कि बहुत छोटी सी 1 इंच 2 इंच की इतनी छोटी सी डंडी टूट गई थी पुराने पौधे में से, तो मैंने उठा के कहीं गाड़ दिया था। तो उसमें जब ये बहुत फुल ग्रोथ कर रहा था और जिस प्लांट में ये था उसे भी नुकसान पहुंचा रहा था। कुछ आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होंगी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अगल बगल, तो पत्थर कटिंग, माफ़ कीजिएगा जो आवाज़ें आ रही हैं उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो रहा होगा ऑडियो में। और कोशिश मैं करती हूँ जनरली कि अर्ली मॉर्निंग वीडियो बनाऊँ, लेकिन 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ना वॉक हो पा रही है, ना गार्डनिंग हो पा रही है। सुबह लगातार सुबह उठते ही तेज़ बारिश हो रही होती है, फिर दिन में बेशक धूप निकल आती है, इस टाइम जैसे धूप है, लेकिन सुबह के टाइम में जो हमारा काम करने का टाइम होता है उस टाइम पर ही बारिश हो रही है। तो आजकल गार्डनिंग भी 3-4 दिन से बड़ी अनदेखी हो रही थी। ये देखिए, कुछ कटिंग वटिंग करके ये प्लांट्स भी मैंने उसकी मतलब निकाल रखे हैं छटाई वटाई करके। तो थोड़ा सा आप गार्डन की भी सफाई अब कर सकते हैं और इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं आप प्लांट्स को। जो यहाँ वहाँ निकले हुए हैं उनको प्रॉपर गमला दे दीजिए, लेकिन फिर भी लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम है तो आप दिन बाहर छोड़ दें। इसको थोड़ी देर के लिए छाया में 2-3 दिन के लिए ज़रूर रखें, नहीं तो ये मान लीजिए तेज़ धूप निकल आई और आपने ध्यान नहीं दिया तो पौधे आपके मुरझा भी सकते हैं। तो इस तरह से बारिश का फ़ायदा उठाते हुए आप पौधों की रिपोर्टिंग कर लीजिए, कुछ कटिंग्स लगा लीजिए इस तरह से। जिनकी आपको कटिंग लगानी है इस मौसम में बड़ी आसानी से लग जाती है, तो इस मौसम का फ़ायदा उठाइए और कटिंग्स लगाइए। बस ये है कि ये तो बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है गुलदाउदी, तो इसकी कटिंग आप आसानी से ऐसे ही लगा सकते हैं। ये 2 दिन पहले मैंने लगाया था और देखिए ये सही चल रहा है, मुरझाया भी नहीं है, ये इसकी पत्तियाँ मुरझाई नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा हो जाएगा, ये ग्रोथ अच्छी कर जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि जैसे गुड़हल की या किसी और चीज़ की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा नीचे आप जड़ों में जहाँ कटिंग को ज़मीन में गाड़ना है ना, वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें या